नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे थे मूल अधिकारों की। अब तक हमने मूल अधिकार की परिभाषा, उनकी विशेषताएं और भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की। अब हम देखते हैं कि क्या मौलिक अधिकारों को स्थगित या सीमित किया जा सकता है या मौलिक अधिकार असीमित है। इस बात पर हम आज विचार करते हैं। मौलिक अधिकारों को जब हम देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो एक विचार आता है कि क्या मौलिक अधिकार जिन्हें भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है, इन्हें स्थगित या सीमित किया जा सकता है? इनके ऊपर कोई सीमा रेखा है? अब तक जिन मूल अधिकारों को हमने देखा, उनमें हमने उनका विश्लेषण करते हुए हमने कुछ अवस्थाओं का वर्णन किया है जिनके कारण मूल अधिकार सीमित या मर्यादित किए जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई भी अधिकार असीमित या अमर्यादित हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो मूल अधिकार के उपभोग करने का अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। अगर कोई भी नागरिक उस अपने को प्राप्त मूल अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो स्वतः दूसरे नागरिक के मूल अधिकारों का अपहरण हो जाता है। यानी अगर मैं अपने मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करती हूँ, तो मैं अपने आसपास के और अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अपहरण कर लेती हूँ। दूसरा, जो मूल अधिकार सामान्य स्थिति में उचित व प्रासंगिक होते हैं, वे अधिकार संकट काल में अनुचित और राष्ट्र के लिए घातक भी हो सकते हैं। तीसरा, राज्य की शांति या सुरक्षा पर ही नागरिकों के मूल अधिकारों का अस्तित्व निर्भर करता है। जब तक राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल है, प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकार सुरक्षित है, और जैसे ही ये स्थितियां बिगड़ती है, नागरिकों के मौलिक अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। जैसा कि दुर्गादास बसु ने लिखा है, निरंकुश तथा असीमित व्यक्तिगत अधिकार किसी भी सभ्य शासन प्रणाली में न है और ना हो सकते हैं। तो आज हम मूल अधिकारों पर, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर लगाई गई सीमाओं का अवलोकन करेंगे, यानी उन परिस्थितियों को पर विचार करेंगे जिनके कारण मूल अधिकार को सीमित या मर्यादित किया जा सकता है। इस संबंध में सबसे पहला उपबंध है कि संसद को संविधान के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वह सेना या सुरक्षा और शांति बनाए रखने वाली शक्तियों से संबद्ध मूल अधिकारों को सीमित या स्थगित कर सकती है। यानी संसद को यह अधिकार है कि वह सेना और सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने वाली या शांति व्यवस्था से संबंध रखने वाले मूल अधिकारों को स्थगित कर सकती है। दूसरा, ये कि सार्वजनिक सुरक्षा और शांति के लिए फौजी कानून
यानी मार्शल लॉ के अंतर्गत या मार्शल लॉ के क्षेत्र में जो मूल अधिकार का अतिक्रमण किया जा सकता है, मार्शल लॉ के अधिकार के क्षेत्र में मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है और संसद को यह अधिकार है कि वह फौजी शासकों द्वारा किए गए किसी काम को मान्यता प्रदान करे। अर्थात फौजी कानून लगे हुए क्षेत्र में मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन क्षेत्रों में फौजी अधिकार लगते हैं, यानी जो क्षेत्र मार्शल लॉ के अंतर्गत आते हैं, उन क्षेत्रों के मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तीसरा प्रावधान इस संबंध में यह है कि राष्ट्रपति द्वारा जब शांतिकालीन अवस्था में राष्ट्रपति द्वारा जब संकटकालीन अवस्था में घोषणा की जाती है तो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार स्वतः स्थगित हो जाता है। इसी तरह अगली व्यवस्था के अंतर्गत आपात घोषणा लागू होने पर राष्ट्रपति यह आज्ञा दे सकता है कि अमूक मूल अधिकार की प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। इस प्रकार के आदेशों को यथाशीघ्र संसद के समक्ष पेश किया जाएगा और संसद उसमें संशोधन या उन्हें रद्द भी कर सकती है। यानी आपातकाल के समय में राष्ट्रपति व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर यह प्रतिबंध लगा सकता है कि व्यक्ति मौलिक अधिकारों के संबंध में न्यायालय की शरण नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे कानूनों को जल्दी से जल्दी संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। पांचवा प्रावधान इस संबंध में यह है कि संविधान में संशोधन करके संविधान संशोधन द्वारा संसद किसी मूल अधिकार को सीमित अथवा स्थगित कर सकती है। और भारतीय संविधान या भारतीय राज परंपरा में हमने अभी तक देखा कि अब तक कई धाराओं में इस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। संसद को मूल अधिकार संबंधी उपबंधों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है और इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि संसद राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति लेवे, यानी बिना राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति के भी संसद मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का अध्याय समाप्त होता है और मौलिक अधिकारों के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, यानी अधिकारों के साथ वह कौन सी चीज है जो अधिकारों को यथार्थ रूप प्रदान करती है या उन्हें वास्तविकता प्रदान करती है। वह है मौलिक कर्तव्य, यानी बिना कर्तव्य के अधिकारों की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अतः संविधान निर्माताओं ने अधिकारों का उल्लेख किया और कालांतर में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के पश्चात भाग 4 क जोड़ा गया है और इस भाग 4 क में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है। यानी भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया है और इस संबंध में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया है। नए अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारतीय नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। ये 10 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? ये 10 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है। सबसे पहला है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे,
संविधान के आदर्शों, संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। यानी जिन आदर्शों को लेकर भारतीय संविधान की स्थापना की गई है और भारतीय संविधान के तहत जिन संस्थाओं का निर्माण किया गया है और जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत आदि राष्ट्रीय सम्मान के जो प्रतीक है, उनका पूरा सम्मान और आदर करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। इस संबंध में दूसरा मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों का यह है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिन उच्च आदर्शों की स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई, उन उच्च राष्ट्रीय आदर्शों और उनके प्रेरक तत्वों का सम्मान और पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को प्रत्येक नागरिक अपने हृदय में स्थान देवे, उनका सम्मान करे और उनका पालन करे। इसी तरह तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। भारतीय नागरिक कोई भी ऐसा कार्य ना करे और किसी अन्य को भी ऐसा कार्य ना करने दे जिससे भारत की एकता और अखंडता और भारतीय संप्रभुता खतरे में पड़ती हो। प्रत्येक नागरिक भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करे। इसे भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी जाती है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। अगला मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों का यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा करे और राष्ट्रीय सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा हेतु पूरी श्रद्धा और लगन से तत्पर रहे। अगला राष्ट्रीय कर्तव्य भारतीय नागरिकों का यह है कि भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह भारत के नागरिकों में समान बंधुत्व की भावना का विकास करे। भारत के सभी भागों में समरसता, समान प्रभुत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। यानी धार्मिक, भाषाई या प्रादेशिक आधार पर भेदभावों को नकारती हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करने के लिए माहौल तैयार करती हो जो स्त्रियों के विरुद्ध या स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इस प्रकार दो कर्तव्यों का बोध इसमें होता है। पहला है समस्त भारतीयों के मध्य समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, और दूसरा है स्त्रियों का सम्मान करना। ये दोनों कर्तव्य पांचवें मौलिक कर्तव्य के तहत आते हैं।
अगला मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों का यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की समन्वित संस्कृति की गौरवमय या गौरवपूर्ण परंपरा को बनाए रखे। हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझे, उसके महत्व को उसके महत्व का प्रचार करे, उसके महत्व का संरक्षण करे और प्रत्येक नागरिकों को भारतीय संस्कृति के गौरवमय इतिहास का और उसकी परंपरा का, उसके महत्व का पालन करते हुए उस पर गौरव की भावना का अनुभव करना भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। इसी तरह 7वां मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे, यानी पर्यावरण का संरक्षण करे, जीव जंतुओं का संरक्षण करे, इसके अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत वन, तालाब, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा, संरक्षित जीव जंतुओं के हत्या को रोकने का प्रयास करे, उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। 8वां मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों का यह है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासाओं का विकास करे, यानी हर एक तत्व को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का प्रयास करे और ज्ञानपूर्ण और विवेकपूर्ण वातावरण और दृष्टिकोण के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाए, जिससे मानववाद की भावना का विकास हो। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। वर्तमान में हम देखते हैं कि थोड़े से हिंसात्मक वातावरण में सबसे पहले राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। चाहे कोई आंदोलन हो, कोई दंगा फसाद हो, सबसे पहले राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और ये राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करना मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम हिंसात्मक वातावरण से दूर रहे, उसमें अपनी सहभागिता न बनाए, अहिंसक वातावरण के निर्माण में अपना सहयोग दे और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने में अपनी सहभागिता निभाए, अपना सहयोग दे। अगला अंतिम मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों का यह है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा और प्रत्येक दिशाओं में व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष या सामूहिक उत्थान के लक्ष्य का प्राप्त करे, यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह केवल अपने ही उत्कर्ष, अपने ही विकास, अपने ही उत्थान का लक्ष्य लेकर न चले, बल्कि अपने साथ साथ अपने सामाजिक वातावरण को भी उन्नत और उत्कृष्ट करने का प्रयास करें। और सामूहिक उत्कर्ष में ही हमारा उत्कर्ष निहित है। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए सभी के समन्वित विकास, सभी के समन्वित उत्कर्ष हेतु निरंतर प्रयासरत रहता रहे। इस प्रकार भारतीय संविधान में
नागरिकों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं और बिना मौलिक कर्तव्य के पालना के हम मौलिक अधिकारों को वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कर्तव्य की पूर्ति के हम अधिकारों का उपयोग कर ही नहीं सकते या बिना कर्तव्यों के पालन के हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। अधिकारों की प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि सबसे पहले हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें और उसके बाद जब हम मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकार हमें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का अध्याय पूरा हुआ। नेक्स्ट अध्याय में हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे।